प्रयाग नेशनल दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर लालगंज तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसई कला के राजस्व गांव बनकट में स्थित श्री साधुराम गौड़ स्वर्गीय श्री राम और इंटर कॉलेज पर 15 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य राष्ट्रीय संयोजक आईएसबी सम्यक मूल मोर्चा के तत्वाधान में भूप नारायण मौर्य जिलाध्यक्ष मिर्जापुर की अध्यक्षता में भूमिहीन गरीब मजलूम एवं अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य राष्ट्रीय संयोजक आईएसबी द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहे कि हमारे गरीब भूमिहीन मजलूम एवं कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना नारा बुलंद करते हुए तहसील प्रांगण चलेंगे और तहसील अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को मजबूत करेंगे। इन सब बातों पर चर्चा करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य अपने कार्यकर्ताओं, गरीब भूमिहीन मजलूम भाइयों बहनों एवं माताओं के साथ बनकट से पैदल चलकर लालगंज चौराहे से होते हुए ब्लॉक मुख्यालय के सामने तहसील प्रांगण लालगंज पहुंचे। वहां तहसील प्रांगण में सामाजिक संगठन आईएसबी के सम्यक मूल मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सम्राट संदीप कुमार मौर्य द्वारा सभा को संबोधित करते हुए गरीब भूमिहीन मजलूमों को 8 सूत्री मांग पर विस्तृत जानकारी देते हुए सामाजिक गतिविधियों पर अनेक प्रकार की जानकारी दी। इसके बाद सामाजिक संगठन आईएसबी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य के नेतृत्व में भूप नारायण मौर्य जिलाध्यक्ष मिर्जापुर की अध्यक्षता में हजारों गरीब भूमिहीन महिला पुरुष के साथ 8 सूत्री मांग पत्र लेकर तहसील परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल हीतल को 8 सूत्री मांगों पर विस्तृत जानकारी देते हुए अपना 8 सूत्री मांग पत्र ज्ञापन के रूप में सौंपा गया। ज्ञापन लेते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मांगों से संबंधित प्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी के यहां भेजने का आश्वासन दिए। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य, प्रदेश प्रवक्ता संदीप कुमार मौर्य, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल हीतल को ज्ञापन देते हुए कहे कि सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों और शिक्षा सर्विस विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी दिया जाए ताकि ओबीसी को 60% हिस्सेदारी प्राप्त हो सके। पूरे देश में जातिवार जनगणना कराई जाए, त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006 की धारा 63 और 64 के अधीन आवासीय एवं धारा 126 के तहत कृषि हेतु भूमि सामाजिक रूप से उपेक्षित गरीब भूमिहीन के प्रत्येक परिवारों को कम से कम 5 बीघा जमीन खतौनी के साथ दिया जाए। ओबीसी जातियों पर हो रहे अत्याचार अन्याय को रोकने के लिए ओबीसी एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए। पर्यावरण संरक्षण हेतु नशा, हिंसा, मांसाहार का परित्याग हो सके, शासन एवं प्रतिबंध हो सके, समान शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम बोर्ड और एक परीक्षा नीति लागू हो, सरकारी संस्थाओं कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश में कुल धरकार मुसहर जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाए तथा SC/ST प्रमाण पत्र जारी किया जाए। प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता और पेंशन बंद किया जाए। इस अवसर पर भूप नारायण मौर्य जिलाध्यक्ष मिर्जापुर, प्रदेश प्रवक्ता सम्राट संदीप कुमार मौर्य, संतोष कुमार गौतम महासचिव मिर्जापुर, जिला सचिव रामजी विश्वकर्मा, समाज सेविका शिव कुमारी मौर्य सहित अन्य संगठन के पदाधिकारी जैसे हजार की संख्या में भूमिहीन महिला पुरुष उपस्थित रहे। पत्रकार महोदय, मेरी बात समझिए। इस देश में अनुच्छेद, भारत के संविधान अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों में एक है, जिसमें लोगों को जीने का अधिकार दिया गया है। सरकार अगर अनुच्छेद पालन पोषण एक्ट के तहत गरीबों को, अगर भूमिहीनों को अगर नौकरी नहीं दे पाती है तो जमीन दे, ऐसा प्रावधान दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 126 2006 के तहत इस देश के गरीब भूमिहीन की जांच की जाए। इसे इस पत्र कहते हैं। इस पत्र का आवेदन होगा, जांच की जाएगी। यदि सच में वो भूमिहीन है तो उन्हें जमीन दी जानी चाहिए। क्या क्या मांगे हैं? हमारी लगभग 6 मांगे हैं। मैंने बाकायदे इसमें बताया भी है और पत्र भी आपको सब देंगे। लेकिन हमारी मुख्य मांग मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब गरीब यहाँ आता है और कहता है कि हमको ज़मीन चाहिए 5 बीघा, तो यहाँ के तमाम नेता, मंत्री, विधायक और गांव के लोग कहते हैं कि लोग नेतागिरी करने के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम करते हैं। ज़मीन है कहाँ की मिलेगी। और नेकपाल भी तानाबारी करता है, टहलाबारी करता है। जो विधि से चुना हुआ अधिकारी है, जो भारत के संविधान का अंग है, वही भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता। बात को समझिए। तो हमारा इतना कहना है कि जब 5 बीघा ज़मीन की हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ज़मीन नहीं है। तो ये ज़मीन खोजने का काम नेकपाल को दिया जाए कि हमारे आईएसबी संगठन। क्या सुनिए, यदि ये काम नेकपाल को दिया जाएगा तो कुछ माफिया, गुंडे, बदमाश, भूमाफिया बचे रहेंगे, उनकी पोल पट्टी बची रहेगी। यदि हमको खोजने के लिए दिया जाएगा, हमारे संगठन को खोजने के लिए दिया जाएगा, तो पूरे वो लोग एकदम उभार जाएंगे।
तो हम हमारे कहने का कई जगह ऐसे हैं जहाँ खेल का मैदान कब्जा है, जहाँ बंजर भूमि कब्जा है, जहाँ किसने किया है? सरकार कोई किया है? सरकार कहती है, हाई कोर्ट का एक आर्डर है कि सरकार किसी गरीब की ज़मीन पे जाकर बुलडोजर न चलाए। ये अनुच्छेद 19 के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब का आदेश अभी मौलिक अधिकारों के लिए आया है, बयान आया है कि अनुच्छेद भाई चुप रहिए, अनुच्छेद 21 का पालन किया जाए। यदि आप बुलडोजर चलवाते हैं तो समझिए आप इस देश के लोगों पे, गरीबों पे उनकी जान मारने का काम कर रहे हैं। तो रही बात गरीब की, जो 5 बीघा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बताइए गांव में तालाब पे कौन कब्जा है? गरीब लोग। ठीक है, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो जंगलों में हजारों बीघा धर्म के नाम पर आश्रम बनाकर बैठे हैं, वो कौन से गरीब हैं? पत्रकार महोदय, वो कौन सी गरीब हैं? जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बीघा फर्जी पट्टा करवा के बैठे हैं, वो कौन सी गरीब है? मतलब वो उनका माल गड्डी अधिकारियों को पहुंच जाता है, सरकार को चंदा मिल जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो गरीब मतलब वो लोग ठीक ठाक आदमी है। और जो गरीब है, जिनके पास रोजी और रोटी की व्यवस्था नहीं है, वो उनको वोट देती है कि भैया ये आदमी अच्छा है, ठीक है, ये हमको पट्टा देगा, ज़मीन देगा, घर देगा, हमारे बच्चों को नौकरी और शिक्षा की व्यवस्था देगा। लेकिन सरकार कंपोजिट विद्यालय बंद करके कंपोजिट दारू की ठेका खोल रही है। शिक्षा बढ़ेगा सर तो आप वैसे आवाज़ उठाएंगे, सरकार नहीं चाहती कि आवाज़ उठाएं। नहीं, देखिए जैसे अभी सरकार ने क्या किया कि अंग्रेजी, बियर और देसी यानी कि कंपोजिट और 1.5 लाख दुकानें बढ़ा दी गई। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल 27,000। आपको जानकारी बता दूं, रमणगंज पहाड़ क्षेत्र है जी, आपने बियर बार का नाम सुना होगा। मुंबई, दिल्ली लोग मदमस्त रहे, नशे में चूर रहे और वो आगे न बढ़ पाए, इस वजह से बियर बार रमणगंज पहाड़ पर खुला हुआ है सर। आवश्यकता क्या है ऐसे बियर बार? इसीलिए मैं सरकार में लोगों का मैंने विरोध भी किया, और सरकार कुछ स्तर पे हम लोग के संघर्ष के आगे वो झुकी, और उसने कुछ स्कूलों को फिर से चालू करने का, उस स्कूल को चालू करने के लिए फिर से आदेश दिया था, लेकिन वो आदेश केवल कागजों में रह गया, वो ज़मीन पे लागू नहीं हुआ। यही मानिकपुर के आसपास स्कूलें बंद हुई, यही ददरी में स्कूलें बंद हुई। तो हम कह रहे हैं ठीक है, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और UP बोर्ड को एकजुट करके